रियल फैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंकिंग टाइम ट्राइब इफ यू लाइक भी। तो अगस्त की रैंकिंग मैंने बना लिया है और अगर आपका फेवरेट सुपरस्टार मेरे रैंकिंग में नहीं है तो यार निराश मत होना, क्योंकि मैं इसमें अपने मन से नहीं किसी को आगे पीछे करता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे बुक करती है उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हाँ इसको नंबर 1 पे होना चाहिए, इसको नंबर 2 पे होना चाहिए। अब मेरे फेवरेट सुपरस्टार तो दी अंडरटेकर है, पर लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं हर रैंकिंग में नंबर 1 पे, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग करती है उस हिसाब से मैं यहाँ पे रैंकिंग करता हूँ। तो पहले पता लगाते हैं कि मिस्टर पेबैक 2020 कौन है। तो गोयल साहब और विक्रम साहब यहाँ पर ये लोग हैं मिस्टर पेबैक 2020। तो गोयल भाई साहब को और विक्रम भाई साहब को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और क्या बोल सकते हैं यार। तो नंबर 10 पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के दिन आजकल बहुत ही खराब चल रहे हैं, बेचारे समर स्लैम में पिन हो गए, उसके बाद पेबैक में भी पिन हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, पर लेकिन यार अभी तक के लिए बात करें तो ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत ही बेकार चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अब ब्रेक ले और फिर कुछ टाइम बाद आए, क्योंकि हमने देखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब भी कोई सुपरस्टार ब्रेक लेता है उसके बाद जब वो रिटर्न करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो वैसा कुछ ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि यार ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने मॉन्स्टर है और एक टाइम पर इन्होंने बहुत ही तबाही मचाई हुई है, तो इनके साथ बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए। और भले ही वो चैंपियनशिप ना जीते उससे नहीं फर्क पड़ता, पर लेकिन तबाही चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमैन से, जो कि आजकल मिल रही है पर लेकिन अभी उतनी नहीं मिल रही है। वो फीलिंग नहीं आ रही जो 2017 में ब्रॉन स्ट्रोमैन हुआ करता था। नंबर 9 पर है एजे स्टाइल्स। अब इनकी जो नंबरिंग है वो मैंने काफ़ी नीचे कर दिया है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजे स्टाइल्स मुझे एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, एजे स्टाइल्स बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजे स्टाइल्स अपना वही काम कर रहे हैं और एजे स्टाइल्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि एजे स्टाइल्स के साथ कुछ अच्छा ज़रूर होगा और एजे स्टाइल्स ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, और ये भी एक रीज़न है स्मैकडाउन देखने के लिए। नंबर 8 पर आते हैं महाबली बाहुबली बॉबी लैशली, और अब बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि बॉबी लैशली बेचारे चैंपियनशिप जीत गए। इनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता था, पर लेकिन इस टाइम अच्छा हो रहा है उनके साथ, और उनको ऐसे ही बिल्ड करें और उनको ऐसे ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए, और वैसे स्ट्रॉन्ग है भी, मतलब ऐसे ही उनके साथ अच्छी चीज़ें होती रहनी चाहिए ताकि हमें ड्रीम मैच में मज़ा आए। जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच फ्यूचर में कभी होगा तो उसमें सही में मज़ा भी आए, क्योंकि बॉबी लैशली को 4-5 महीने पहले बहुत ही बेकार दिखाया गया था और अब कुछ सही है। नंबर 7 पे आते हैं जेफ हार्डी। तो बहुत ही बढ़िया काम किया जेफ हार्डी ने, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी वो छोड़े ना। मैं यही सोचता हूँ कि वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले ना जाए, क्योंकि उनको एक तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से बुक कर रही है, उनको चैंपियन भी बना चुकी है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना चुकी है, और उम्मीद है कि उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से बुक किया जाएगा। नंबर 6 पे आते हैं कीथ ली। तो यार कीथ ली ने अपने डेब्यू मैच में ही रैंडी ऑर्टन को हरा दिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और जिस हिसाब से उन्होंने रैंडी ऑर्टन कराया उस सबसे ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नंबर 5 पे आते हैं 2020 के बेस्ट चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। थोड़ा ड्रू मैकिंटायर की रेन में मतलब कि थोड़ा सा डाउनफॉल तो हुआ है, पर लेकिन हमें उम्मीद है कि ड्रू मैकिंटायर की जो रेन होगी वो फिर से इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जैसे उनको बढ़िया ओपोनेंट्स मिलेंगे। अभी तो ड्रू मैकिंटायर हॉस्पिटल में है, पर लेकिन जब वो रिटर्न करेंगे और रैंडी ऑर्टन को वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। पर लेकिन और मुझे पता है कि सितंबर के मंथ में फिर से ड्रू मैकिंटायर की रेन इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन अभी भी उनके साथ है, और रैंडी ऑर्टन जिसके साथ रहते हैं उसकी फ्यूड वो इंटरेस्टिंग अपने आप कर देते हैं। नंबर 4 पे आते हैं रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन इस समय थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किए हैं अगस्त में, क्योंकि स्टार्टिंग तो रैंडी ऑर्टन ने बहुत ही अच्छी की थी अगस्त में, पर लेकिन एंड में जाते जाते पता नहीं रैंडी ऑर्टन के साथ क्या हो गया, और वो रैंडी ऑर्टन के समर स्लैम और पेबैक के मैचेस देखकर कोई जॉबर भी शर्मा जाएगा। मतलब क्या ज़रूरत थी कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन कराने की, पर लेकिन इससे एक फ़ायदा होगा कि कीथ ली को काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया होगा, और मतलब काफ़ी लोग कीथ ली को जान गए होंगे आज, और जिससे मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही फ़ायदा है इसमें। पर लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ आगे कुछ होगा और अच्छा होगा, तो ताकि मज़ा आए देखने में रैंडी ऑर्टन की फ्यूड्स में। नंबर 3 पे आते हैं मसाया ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस भी काफ़ी अच्छे कैरेक्टर में है और मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और बस खाली डर लग रहा है कि इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे रैंडी ऑर्टन के साथ हुआ था। बहुत ही बढ़िया हील चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और एक टाइम पे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी अच्छे संभाल रहे थे जब कोई बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं था। तो मतलब सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बढ़िया काम किया इस समय। मतलब ये जो कैरेक्टर है मैसाया वाला वो बहुत ही कमाल का है, और मेरे फेवरेट सुपरस्टार में से एक हो चुके हैं सेथ रॉलिंस इस टाइम। पर एक प्रॉब्लम है सेथ रॉलिंस के साथ, और वो ये है कि सेथ रॉलिंस के जो अपोनेंट्स हैं वो इतने खतरनाक नहीं है। मतलब कि बहुत टाइम से ये फ्यूड चल रही है, तो इस फ्यूड को जल्दी ख़त्म करके एक ऐसे सुपरस्टार्स को लाना चाहिए जिससे सेथ रॉलिंस का थोड़ा भला हो जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि सेथ रॉलिंस ब्रेक लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। पर लेकिन
फिर भी कुछ नया करना चाहिए सेथ रॉलिंस के साथ, क्योंकि अब एक ही अपोनेंट को बार बार ये लोग घुमा रहे हैं। तो मतलब फ्यूड इंटरेस्टिंग थी, पर लेकिन अब सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर वहीं रुक ही गया है। आप लोग देख रहे हो कि जो मैं रैंकिंग करता हूँ उसमें सेथ रॉलिंस नंबर 2 नंबर 3 चल ही रहे हैं, उसके ऊपर ना जा रहे हैं ना नीचे ही जा रहे हैं। तो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा इनके कैरेक्टर के साथ, वरना ये आगे चल के बोरिंग भी बन सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं द फिंड। तो स्मैकडाउन काफ़ी बेकार चल रही थी, रॉ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर जब से द फिंड आया है तब से स्मैकडाउन को उन्होंने गिरते हुए स्मैकडाउन को संभाला है। और एक टाइम पे जब स्मैकडाउन को कोई जल्दी देखना नहीं चाहता था तो उस स्मैकडाउन को इन्होंने संभाला है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन लाई ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं द फिंड। और ऐसा लगता है जो गोल्डबर्ग ने हराया था इनको सुपर शोडाउन में, उस हार से ये उभर चुके हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को हराया मतलब समर स्लैम में, वो चीज़ एकदम मतलब यहाँ पे बराबर कर चुकी है। और गोल्डबर्ग ने हरा तो दिया था सुपर शोडाउन में, उन्होंने बर्बाद कर दिया था द फिंड को, पर लेकिन द फिंड ने वापसी बहुत ही अच्छी तरीके से की है। और अब रोमन रेंस के साथ उनके फ्यूड होने वाले है। रोमन रेंस हील है, ये फेस है, तो मैं मतलब इतना मुझे लगता है कि रोमन रेंस इनको मतलब इतना ज़्यादा चीयर दिलवा देंगे कि द फिंड भी सबके फेवरेट हो जाएंगे और द फिंड के साथ भी भला हो जाएगा। नंबर 1 पे आते हैं रोमन रेंस, और इसका रीज़न यही है, आप सबको पता है, और वो रीज़न है यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना नहीं, उसका रीज़न है हील टर्न। यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी हमें पता है कि कोई भी आके जीत सकता है, पर लेकिन हील टर्न करना रोमन रेंस का बहुत ही मुश्किल था। डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करना चाहती थी, रोमन रेंस को हील नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर रोमन रेंस हील बनते हैं तो इंडिया से और एशियन कंट्रीज से उनका सपोर्ट बहुत ही कम हो सकता है। फैंस रोमन रेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि इंडिया के लोग मतलब फेस सुपरस्टार्स को पसंद करते हैं, हील को नहीं पसंद करते हैं, तो इसी डर से डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कर रही थी। बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे रिस्क लिया और रोमन रेंस का हील टर्न कर दिया है। और वो हील टर्न मतलब अमेरिकन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों को तो पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको ही पसंद आ रहा होगा कि आप लोग स्मार्ट हो। हाँ, चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना चापलूसी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं, पर लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही काम कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि अगस्त के मंथ में सबसे बढ़िया चीज़ तो यही हुई है, हील टर्न, और वो भी रोमन रेंस का, जिसका हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब बचे सिर्फ जॉन सीना है, अब देखते हैं वो कब हील टर्न करते हैं। मुझे नहीं लगता वो कभी हील टर्न करेंगे, नहीं कर सकते हैं, फिंड से पंगा लिया था ना, तो कर सकते हैं वो भी। और वो जब हील टर्न करेंगे तब तो भाई मतलब मैं तो उछल पड़ूंगा। तो ये मुझे लगता है कि अगस्त के मंथ में सबसे बेस्ट थिंग हुई थी जो हील टर्न रोमन रेंस ने किया है, और इस चीज़ से रोमन रेंस मेरे रैंकिंग्स में नंबर 1 पे आते हैं। तो आपकी क्या रैंकिंग होने वाली है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Yeah.